जय श्री राम, जय बागेश्वर। दोस्तों, बागेश्वर धाम पर हर वर्ष भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि की पावन पर्व पर 2026 में 300 गरीब बेटियों का सामूहिक कन्या विवाह होने जा रहा है। पिछले वर्ष 251 गरीब बेटियों का विवाह हुआ था, जिसको इस साल 26 में बढ़ाकर 300 जो है कर दिया गया, यानी कि 15 फरवरी 2026 को बागेश्वर धाम पर 300 गरीब बेटियों का सामूहिक कन्या विवाह होगा, जिसके लिए बागेश्वर धाम के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीयन भी शुरू हो गया है। अगर आप लोग भी अपनी बेटियों का शादी करने के लिए सक्षम नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है, तो आप लोग बागेश्वर धाम के कार्यालय जाकर कन्या विवाह के लिए पंजीयन फॉर्म जो है भर सकते हैं। सो आज की वीडियो में आप लोग को कन्या विवाह संबंधी डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि आखिरकार बागेश्वर धाम पर कन्या विवाह के लिए पंजीयन फॉर्म कब से शुरू होगा, पंजीयन फॉर्म की अंतिम तिथि कब तक निर्धारित की गई है, पंजीयन फॉर्म भरने के लिए आप लोग को कितने रुपए का शुल्क देना पड़ेगा, पंजीयन फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन सा दस्तावेज जमा करना पड़ेगा, फॉर्म भरने के बाद उसका सिलेक्शन यानी कि चयन की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, अगर सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपको कैसे पता चलेगा। आज की वीडियो में आप लोग को डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है देने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को जो है शुरू करते हैं। दोस्तों यार, पहले बात करते हैं कि बागेश्वर धाम पर 300 गरीब बेटियों का कन्या विवाह के लिए पंजीयन फॉर्म कब से शुरू होगा। ये जानने से पहले आपको एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करा दूं। बागेश्वर धाम पर जो कन्या विवाह होती है उसके लिए जरूरी नहीं कि आप लोग मध्य प्रदेश की निवासी होना चाहिए। भारत के किसी भी राज्यों से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं, आप इस कन्या विवाह के लिए आवेदन फॉर्म जो है भर सकते हैं। दूसरी चीज, कन्या विवाह के लिए आवेदन फॉर्म भरने से पहले अगर आप लोग वर हो गए तो आप लोग को वधु की तलाश करनी होगी, अगर आप लोग वधु हो गए तो आप लोग को वर की तलाश करना पड़ेगा, यानी कि जो आप लोग का मंगेतर है उसको आपको पहले ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने के बाद ही आप लोग को आवेदन फॉर्म भरना है। ऐसा नहीं कि आप लोग पहले आवेदन फॉर्म भर दिए फिर बाद में ढूंढने जाएंगे, क्योंकि दोनों का जो डिटेल है उसको आपको फॉर्म भरते समय ही जो है देना पड़ता है। तो अगर आप लोग वर हो तो आपको पहले से ही वधु का तलाश कर लेना है, और अगर आप लोग वधु हो तो आपको पहले से ही वर का तलाश कर लेना है। इस चीज को आपको विशेष ध्यान देना है। तीसरा चीज, वर और वधु दोनों का उम्र भी यहाँ पे निर्धारित की गई है। वर का जो उम्र है वो 21 वर्ष होना चाहिए कम से कम, और वधु का जो उम्र है वो 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए। अधिकतम की कोई सीमा यहाँ पे निर्धारित नहीं की गई है। तो ये तीनों चीज को आपको विशेष ध्यान यहाँ पे देना है। अब बात करते हैं कि बागेश्वर धाम पर सामूहिक कन्या विवाह के लिए पंजीयन फॉर्म कब से शुरू होगा। तो बागेश्वर धाम पर हर वर्ष भांति इस वर्ष भी 1 दिसंबर से पंजीयन फॉर्म स्टार्ट हो गए, क्योंकि 15 दिसंबर तक आप लोग आवेदन फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। तो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक सामूहिक कन्या विवाह के लिए आप लोग आवेदन फॉर्म भरकर बागेश्वर धाम के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। बताना चाहूंगा, आवेदन फॉर्म केवल और केवल ऑफलाइन बागेश्वर धाम के कार्यालय के माध्यम से जमा हो रहा है। इसके लिए कोई ऑनलाइन प्रक्रिया यहाँ पे नहीं की गई है। अगर आपको कोई ऐसा शख्स मिले जो आपको ये दावा करे कि हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो आपको बिल्कुल भी उनके झांसे में नहीं फंसना है, क्योंकि बागेश्वर धाम पर जो इसका प्रक्रिया है वो पूर्णतः ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म लिए जा रहे हैं। तो ये तो हो गई फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कब तक है। अब बात करते हैं कि फॉर्म भरने के लिए आपको कितने रुपए का शुल्क जो है जमा करना होता है। तो सामूहिक कन्या विवाह में आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको 1 रुपए भी शुल्क जो है नहीं लगता। पूज्य गुरुदेव जी यहाँ पे सख्त आदेश दिया कि जो भी भक्त आवेदन फॉर्म भरते हैं उनसे 1 रुपए भी पैसा न लिया जाए। तो अगर आप लोग भी इसके लिए आवेदन फॉर्म भरते हैं तो आपको 1 रुपए भी इस फॉर्म के लिए जो है नहीं देना है। अगर कोई आपसे पैसा की डिमांड करते हैं तो भी आपको पैसा नहीं देना है, क्योंकि ये पूर्णतः निःशुल्क जो है फॉर्म भरा जा रहा है। तो ये तो हो गई फीस की बात। अब बात करते हैं कि आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन सा दस्तावेज जो है जमा करना पड़ेगा। तो आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले दस्तावेज की बात करूं तो वर और वधु दोनों का आधार कार्ड आपको जमा करना होगा। दूसरा दस्तावेज की बात करूं तो वो है वर और वधु माता पिता का आधार कार्ड जो है जमा करना पड़ेगा। तीसरा दस्तावेज की बात करूं तो वर और वधु दोनों परिवार के राशन कार्ड को जमा करना पड़ेगा। चौथा दस्तावेज की बात करूं, अगर आप लोग मध्य प्रदेश की निवासी होंगे तो वर और वधु दोनों का समग्र आईडी कार्ड जो है जमा करना पड़ेगा। अगर आप लोग मध्य प्रदेश की निवासी नहीं तो आपको समग्र आईडी कार्ड देने की आवश्यकता जो है नहीं है। पांचवा दस्तावेज की बात करूं तो वर और वधु दोनों का जन्म संबंधी प्रमाण पत्र जो है देना होगा। इसमें आप लोग अंक सूची या फिर जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि अंकित होना चाहिए। छठवां दस्तावेज की बात करूं तो वर और वधु दोनों परिवार का आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट आप लोग को जमा करना पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र आपका लेटेस्ट यानी कि नया होना चाहिए, 6 माह पुराना आपका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। सातवां दस्तावेज की बात करूं
तो वो है वर और वधु की माता पिता की अगर मृत्यु होती है तो उस केस में आपको मृत्यु प्रमाण पत्र भी यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। 8वां दस्तावेज की बात करो तो वर और वधु दोनों का 3-3 पासपोर्ट साइज की फोटो देना है। 9वां दस्तावेज की बात करूं, वर और वधु अगर विकलांग होंगे तो उस केस में आपको विकलांग सर्टिफिकेट भी यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। तो ये सभी दस्तावेज आपको आवेदन फॉर्म भरते समय जमा करना होगा। तो ये तो हो गई डॉक्यूमेंट की बात कि आपको कौन कौन सा दस्तावेज जो है जमा करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसका जो सिलेक्शन यानी कि चयन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से जो है होती है। तो जैसे आप लोग आवेदन फॉर्म भर दिया, आवेदन फॉर्म भरने के बाद जैसे ही फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कंप्लीट होती है यानी कि 15 दिसंबर के बाद जो बागेश्वर धाम के सेवादार हैं वो लोग क्या करते हैं, 1 महीने के अंदर जितना भी आवेदन फॉर्म आया रहता है उस फॉर्म को पहले छटनी करते हैं। उसमें ये देखते हैं कि जो भी दस्तावेज होता है वो दस्तावेज सही सही है कि नहीं। उसके बाद फिर वो लोग अपना एक शॉर्ट लिस्ट जो है बनाते हैं। शॉर्ट लिस्ट बनाने के बाद जो भी आवेदन फॉर्म भरे रहते हैं उनके फिर घर में जो है सेवादार जाते हैं। अगर आप लोग आवेदन फॉर्म भरेंगे तो आपके घरों में बागेश्वर धाम के सेवादार जाएंगे, वहां पे जाके जांच करेंगे कि वास्तविकता में आप लोग शादी करने के लिए सक्षम हो कि नहीं। अगर आप लोग सही पाए जाते हैं तभी आपका नाम उस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। तो पहले क्या होगा, तो पहले आप लोग फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद बागेश्वर धाम के सेवादार आपके घर जाएंगे, वहां पे देखेंगे। अगर वास्तविकता में उनको लगता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है, आप शादी करने के लिए सक्षम नहीं है, तभी आपका नाम उस लिस्ट में जो है देते हैं। तो इस प्रकार से यहां पे सिलेक्शन होता है। अब बात करते हैं कि अगर आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आता है तो आपको पता कैसे लगेगा कि आप लोग का नाम उस लिस्ट में जो है आया है। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग का नाम उस लिस्ट में आता है तो आप लोग जो फॉर्म भरते समय नंबर दिए होंगे उस नंबर पे बागेश्वर धाम के सेवादार आपको फोन करके सूचना देंगे कि आपका नाम इस लिस्ट में जो है शामिल है। तो जब भी आप लोग फॉर्म भरते समय नंबर देंगे वो नंबर आपका चालू होना चाहिए। 24 घंटा जिसमें बात हो सके आपको वही नंबर उस फॉर्म में जो है देना है, ताकि अगर आपका नाम कंफर्म लिस्ट में आए तो आपको बागेश्वर धाम के सेवादार फोन करके सूचना जो है दे सके। इसके अलावा बागेश्वर धाम की जो ऑफिशियल साइट है उसमें पूरा लिस्ट डालता है, तो लिस्ट के माध्यम से भी आप लोग पता लगा सकते हैं कि आपका नाम उस लिस्ट में है या फिर तो इस प्रकार से बागेश्वर धाम पर जो सामूहिक कन्या विवाह होती है इसका प्रक्रिया जो है होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। अगर आपके मन में और भी विवाह संबंधित कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी तरह से हेल्प जो है की जाएगी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।